Assalamualaikum, my dear students. How are you all? Hope so आप सब ठीक होंगे. So I welcome you all to another video. Today we are going to start our exercise 6.5. In the previous exercise 6.4 we just did questions related to the addition and subtraction of the algebraic expression. So today we are going to start simplification of algebraic expression grouped with the brackets. तो student first of all इस topic को समझने के लिए आपको different kinds of bracket को अंडरस्टैंड करना लाजमी है. सो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रैकेट्स एज यू कैन सी हियर. दिस इज सेड टू बी एज द बार ब्रैकेट और विंसुलम. सेकंड इज बेसिकली राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस और कर्व ब्रैकेट. थर्ड ब्रैकेट का नेम है ब्रेसेस या आप कर्ली ब्रैकेट्स भी कह सकते हो इसको. एंड द फोर्थ वन इज स्क्वायर ब्रैकेट्स क्योंकि स्क्वायर बॉक्स की शेप में मौजूद होती है. एंड इनको सॉल्व करने के लिए ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले विंसुलम को सॉल्व करेंगे, देन आप राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन आप कर्ली ब्रैकेट को, देन आप स्क्वायर ब्रैकेट को. तो ये ब्रैकेट्स के ऑर्डर होते हैं. ठीक है, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उनमें ना डिफरेंट ब्रैकेट्स इन्वॉल्व होंगी और वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का ग्रुप होगा. उनको हमने सिंप्लीफाई करवाना है. ऑर्डर आपने ध्यान में रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 पे विंसुलम आएगी, देन पैरेंथेसिस, देन ब्रेसेस एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ और सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चन. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एक्सरसाइज 6.5. सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. क्वेश्चंस आर मेंशन्ड इन फ्रंट ऑफ यू, आपको नजर आ रहे होंगे. ओके, तो टोटल इनके यहाँ पर 6 पार्ट मौजूद हैं, तो हम इनको सॉल्व करेंगे वन बाय वन. सो स्टूडेंट्स, नाउ इन क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो राइटिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. तो अगर हम यहाँ पर देखें, इनको सिंप्लीफाई करवाने के लिए देयर आर नो ब्रैकेट्स हियर, सो वी जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन ना. तो स्टूडेंट आपको ये चीज़ पहले भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन वाली, आई थिंक सो पार्ट 1 वीडियो है, कि हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट. स्टूडेंट लाइक टर्म्स जो होती हैं बेसिकली ऐसी टर्म्स होते हैं जिनके सेम वेरिएबल्स हों. ठीक है, सेम वेरिएबल्स होंगे. ठीक है, नो मैटर्स उनके कोफिशिएंट क्या हो, कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन उनके वेरिएबल सेम हो. ओके, सो बेसिकली लाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई होगा. तो अगर आप यहाँ लाइक टर्म्स देखें तो कौन कौन सी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल x, 3x एंड 4x, दीज थ्री आर लाइक टर्म्स. एंड अगर आप सेकंड देखें, सेकंड लाइक टर्म्स हो जाएंगी y एंड 2y. तो यहाँ पर जो सेम वेरिएबल वाली टर्म्स होंगी ना उनको आप कंबाइन करके मेंशन कर देंगे, जो कि है x की एंड y. जैसे मैंने आपको बताया हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देंगे, तो x की जितनी लाइक टर्म्स हैं उनको हम पहले लिख लेंगे, लाइक x प्लस 3x प्लस 4x. देन आफ्टर दैट स्टूडेंट्स हम y वाली टर्म्स को लिख लेंगे y प्लस 2y. नाउ व्हाट वी विल डू, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनके जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, कोफिशिएंट्स को हम ऐड करवा देंगे. कोफिशिएंट्स जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं बेसिकली जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं. ठीक है, लाइक इफ इट इज़ 2y तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो 2 होगा. हाँ, आपने नोट किया होगा कि 1 जो है वो कोफिशिएंट बेसिकली था x का. अगर x सिंपल लिखा हुआ है ना, ठीक है, अगर x की वैल्यू सिंपल लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका कोफिशिएंट जो है ना वो 1 होगा. ठीक है, 1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x अगर सिंपल x है. और सिमिलरली अगर सिंपल y लिखा हुआ है तो इसका मतलब है y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वो भी 1 हो जाएगा. तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए. आफ्टर दैट हम इनको प्लस करवा देंगे. 3 + 1 = 4 एंड 4 + 4 = 8, सो इट विल बी 8x एंड 2 + 1 = 3, सो इट विल बी 3y. तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर लाइक टर्म्स को ऐड करवा के आंसर ले आए हैं. सो दिस वॉज अवर फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. कमिंग टुवर्ड अवर सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है a + a माइनस स्मॉल ब्रैकेट में यानी राउंड ब्रैकेट में आपकी वैल्यू है 3a / 3. तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है जब हम इनको सिंप्लीफाई करवाएंगे तो हमें पहले राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करवाना होता है. ओके, सो यहाँ अंदर वैल्यू है 3a इज डिवाइडेड विद द 3. तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ ना, लाइक इसका मतलब होगा 3a विल बी इनसाइड एंड आउटसाइड देयर विल बी 3. तो अब हम इनको डिवाइड करवाएंगे. ओके, 3 अब कितने टाइम आपको आंसर 3a देगा, तो ये आपने सोचना है. तो स्टूडेंट्स अगर मैं 3 को 1a से मल्टीप्लाई करवाती हूँ तो मेरा आंसर 3a आ जाता है. ओके, सो माय आंसर विल बी 1a व्हेन आई डिवाइडेड 3a एंड 3. ओके, तो अब आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. यू कैन रिमूव ब्रैकेट नाउ, सो योर आंसर विल बी 1a माइनस a प्लस a. बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज मेंशन कर देनी है. आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि a + a - 1a. एज आई टोल्ड यू वेरी प्रीवियसली कि a का कोफिशिएंट जो है वो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है. सिमिलरली यहाँ पे b का कोफिशिएंट 1 है. अब आप स्टूडेंट पहले इट्स अप टू यू, आप 1a एंड 1a को प्लस करवाते हो फिर माइनस करवा देते हो. ठीक है, और वन मोर थिंग आपको यू कीप इन योर माइंड इज दैट बेसिकली दीज आर लाइक टर्म्स. ओके, तीनों लाइक टर्म्स हैं, तो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाया जा सकता है. लाइक टर्म्स मीन द वैल्यूज दैट हैव सेम वेरिएबल्स. ओके, तो इस वजह से इनके वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है, तो हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. तो 1a एंड 1a यानी कोफिशिएंट्स को प्लस करवा देंगे, 2 आंसर आ जाएगा और वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा. -1a एज इट इज सेम आ जाएगा. नाउ आफ्टर दैट इनको अब हम सब्ट्रैक्ट करवाएंगे बिकॉज साइन इज प्लस, सो प्लस माइनस इज माइनस. 2 - 1 आंसर विल बी 1a, वेरिएबल एज इट इज आ जाएगा. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट. स्टूडेंट, दिस इज अवर थर्ड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. इफ यू लुक हियर,
तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, देन ऑफ, देन इट इज डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पर ना ब्रैकेट्स तो हम पहले सॉल्व करवाएंगे, लेकिन उसके अंदर 3 फर्दर ऑपरेशंस इन्वॉल्व हो गए ना, तो आपको अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर यहाँ पर देखने की जरूरत है। जो फर्स्ट ऑपरेशन सॉल्व होने वाला है दैट इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, तो हम पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करवाएंगे, हम उससे पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे वैल्यूज को और फिर आफ्टर दैट। ओके स्टूडेंट्स, सो 2b माइनस a प्लस यहाँ तक वैल्यूज एज इट इज मेंशन करनी है। नाउ 4b मल्टीप्लाई बाय 3, तो जैसे कोफिशिएंट जो होते हैं ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह जब आप मल्टीप्लाई करवाते हो ना तो इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोफिशिएंट्स ही मल्टीप्लाई होंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इट विल बी 12 और b एज इट इज आ जाएगा। तो अभी हमने राउंड ब्रैकेट रिमूव नहीं करनी है। ओके, तो नेक्स्ट जो है बाकी वैल्यूज एज इट इज मेंशन कर देनी है और उसके बाद जो है आप यहाँ पर अगेन देखेंगे माइनस और प्लस। तो रिसर्च के अकॉर्डिंग इट्स नॉट कंपलसरी कि आप पहले ऐड करवाओ, ओके, और आफ्टर दैट सब्ट्रैक्ट करवाओ। यहाँ पर ना क्लैश आ जाता है, इट्स अप टू यू, आप दोनों में से कोई भी ऑपरेशन पहले करवा सकते हो, आंसर सेम आएगा। ओके, लेकिन आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि लाइक टर्म्स हो। लेकिन अगर यहाँ पर मैं देखूँ ना 2b एंड 12b ये लाइक टर्म्स हैं, तो दैट्स वाई मैं ऐसे करूँगी कि इनको मेंशन करूंगी, लाइक इनको आपस में सॉल्व करवाऊंगी। सो प्लस 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 होता है, तो 2 + 12 इज 14 और b एज इट इज आ जाएगा और साथ में माइनस वैल्यू a माइनस a आ जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये वैल्यू जो है ना आपस में ऐड नहीं हो सकती। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अब लाइक टर्म्स नहीं है, इट्स वेरिएबल इज b एंड इट्स वेरिएबल इज a, दैट्स व्हाई ये टर्म्स हम एज इट इज ब्रैकेट के बाहर मेंशन कर देंगे और फिर इनको a के साथ सॉल्व कर। तो यहाँ पर ना बाकी वैल्यूज को एज इट इज मेंशन करने के बाद जो वैल्यूज आ जाती हैं कर्ली ब्रैकेट्स a प्लस, इनको मैं आउटसाइड लिख दूंगी बिकॉज समझें कि हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये यहीं तक सॉल्व होती हैं। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए जो लाइक वैल्यूज हैं, लाइक टर्म्स हैं, दैट इज ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यूज कट हो जाएंगी बिकॉज दोनों के कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, 1 एंड -1 का आंसर जो है वो आप कह सकते हो कि 0 आता है। और स्टूडेंट्स जब ये वैल्यूज कट होने के बाद वी आर ओनली लेफ्ट ओवर विद 14b। अब 14b और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, उसके बाद योर आंसर विल बी 42b। 3a + 1/3b + 42b में अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करवाएंगे। ओके, सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 1/3 इज अ फ्रैक्शन, 42 के नीचे आप 1 लगा देंगे और इनको आप सॉल्व कर लोगे बाय। तो यहाँ पर ना जब मैं कैल्शियम लूंगी 3 और 1 कैल्शियम 3 आ जाएगा। अब 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम्स आता है तो 1b ऐसी इस वैल्यू आ जाएगी, प्लस 1 का टेबल 3 पे 3 टाइम्स आता है, दैट्स व्हाई वो 3 टाइम्स 42 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर ये स्टेप आपने अगेन समझना है इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन की थी। तो ये दोनों फ्रैक्शंस हैं तो हमने इनको बाय एलसीएम टेकिंग मेथड से सॉल्व। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, आपने 1b + 126b/3 इनको प्लस करवा देना है एंड 127/3b आ जाएगा। ठीक है, और 3a वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। आप इनको फर्दर सॉल्व नहीं करवा सकते बिकॉज बोथ आर अनलाइक टर्म्स, सो दिस विल बी योर फाइनल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हम इनको सॉल्व करवाते हैं 4x 5a + 2a प्लस, अब इन वैल्यूज में सबसे पहले आपका डिवीजन सॉल्व होगा, दैट्स व्हाई हमने पहले डिवाइड करवाना है। जब इनको डिवाइड करवाएंगे योर आंसर विल बी 3a। ठीक है, जब आप इनको फर्दर सॉल्व करवाओगे ना स्मॉल ब्रैकेट में तो आपकी वैल्यूज कट हो जाएंगी और सिर्फ 2a वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो 5a + 2a और कर्ली ब्रैकेट्स यानी राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। ठीक है, तो बाकी वैल्यूज आपने एज इट इज मेंशन कर देनी है। सो 4a प्लस, अब 5a और 2a बोथ आर लाइक टर्म, दैट्स व्हाई यू विल ऐड देयर कोफिशिएंट्स एंड यू विल गेट 7a एंड आफ्टर दैट अगेन बोथ आर लाइक टर्म्स। नो, दिस इज नॉट लाइक, दिस इज 4x। ओके, सो 4x + 7a। अब आप यहाँ पर इनको लाइक टर्म्स ऐड करवा सकते हो या अनलाइक टर्म्स है, दैट्स व्हाई ये ऐड नहीं हो सकती। सो विच इज द फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स हियर इन द फिफ्थ पार्ट वी आर हैविंग द बार ब्रैकेट। तो फर्स्टली हम वही सॉल्व करवाएंगे। ब्रैकेट्स में सबसे पहले ऑर्डर जो है वो बार ब्रैकेट का आता है। सो आप बार ब्रैकेट में ये करते हो जब आपकी बार ब्रैकेट के आउटसाइड एडिशन का सिंबल है ना तो बाकी जो वैल्यूज होंगी लाइक वो वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, इफ इट इज a - b सो इट विल रिमेन द सेम। ठीक है, तो बार ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम जो है राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो हमने राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करवाना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स होती हैं वो लाइक टर्म्स में ऐड होती हैं, b - b यहाँ से 0 आता है तो यहाँ पर वैल्यू सिर्फ a बचेगी और इस तरह हमारी जब एक टर्म आ जाती है तो वो ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गया, दैट्स व्हाई a आउटसाइड आ गया। नाउ अगेन a - a आंसर विल बी 0, तो b + 0 आप कह सकते हैं b + 0 इज b। ओके, सो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया एंड योर आंसर विल बी a + b। ओके, सो विच इज द फाइनल आंसर। सो स्टूडेंट्स कमिंग टुवर्ड आवर लास्ट पार्ट, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया। फर्स्ट ऑफ ऑल राउंड ब्रैकेट आप देखिए 2x + 4y ये लाइक टर्म्स नहीं है, दैट्स व्हाई इनको एज इट इज मेंशन कर देंगे, प्लस 2c। अब ये वैल्यू जो होगी ना अब ये कर्ली ब्रैकेट्स में आ गया, अगेन यहाँ पे कोई लाइक टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई आउटसाइड द ब्रैकेट टर्म्स आप मेंशन कर दोगे -3y। नाउ यू विल लुक ओवर हियर दैट 4y एंड -3y बोथ आर लाइक टर्म्स, ये दोनों सॉल्व होंगी एंड प्लस 4y एंड -3y बोथ आर लाइक टर्म्स, दैट्स व्हाई इनके कोएफिशिएंट +4 - 3 ऐड होके यानी प्लस माइनस माइनस होते हैं, 1 आ जाएगा और 1 आप लिखें ना लिखें इक्वल है। सो आंसर विल बी 2x + 4 + 2c विच इज द फाइनल आंसर। ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकते। Hopefully, my dear students, that this video gonna be very beneficial to all of you. Our exercise 6.5. So don't forget to subscribe my channel. Also like and share my videos. Till then, take care and Allah Hafiz.